गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्विस कनेक्शन का जो दूसरा क्वेश्चन था उसका पार्ट नंबर 2 में लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा बच गया था कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल। कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल जानने के लिए आपको सर्विस कनेक्शन का जीआई पाइप टाइप सर्विस कनेक्शन जो है उसके फिगर को माइंड में रखना होगा। बाकी सारा चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेम ऑफ मटेरियल, रिक्वायर्ड माने चाहिए, क्यूटी मीन्स क्वांटिटी, यूनिट, रेट, टोटल कास्ट एंड रिमार्क। मैंने इस बार रिमार्क इसलिए बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें हमने कहाँ लगाया है, क्यों लगाया है। नंबर 1 आते हैं साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर 4 लिए हैं हमने, 4 नंबर है। 4 इसलिए लिया है कि 2 हमने जीआई पाइप में लगाया है एसी और न्यूट्रल तार को लगाने के लिए, और 2 हमने डिस्ट्रीब्यूशन पोल से एसी और न्यूट्रल लाने के लिए अपना साइकिल इंसुलेटर लगाया है। तो यहाँ मैंने इंडिकेट किया है 2 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पोल एंड 2 फॉर जीआई पाइप। तो इस तरह से 4 साइकिल इंसुलेटर लगे। अगर 4 साइकिल इंसुलेटर लगे हैं तो साइकिल इंसुलेटर को जिस पर स्थापित किया जाता है यानी साइकिल स्ट्रैप, इसकी संख्या भी 4 ही होगी। इस तरह से 1 2 क्लियर हो गया। 3 में आते हैं जीआई पाइप। मैंने जीआई पाइप सर्विस कनेक्शन में आपको बताया था कि 7.5 मीटर जीआई पाइप लगता है, जिसमें 5 मीटर आपका स्ट्रेट रहता है, 2.5 मीटर फोल्डेड ऐसे बना रहता है नल के आकार का। इसका रेट है 100 रुपये, तो 7.5 मीटर का हुआ 750 रुपये। इसमें मुझे रिमार्क देने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने रिमार्क नहीं दिया। नेक्स्ट आते हैं जीआई क्लैंप। जीआई क्लैंप मैंने 5 लगाए हैं। इसका रेट है 10 रुपये, यानी 50 रुपये हुआ। 5 क्यों लगाए हैं? 4 जीआई पाइप को स्थापित करने के लिए और 1 स्टेज सेट को लगाने के लिए। इस तरह से 5 हो गए। नेक्स्ट आते हैं सॉकेट। सॉकेट की संख्या 2 है। ये 20 रुपये का है, इसलिए 40 रुपये हुआ। यहाँ हमने दिखाया है रिमार्क में 1 फॉर फोल्डिंग, जहाँ पर हम जीआई पाइप को फोल्ड करते हैं, ऐसे नल की तरह मोड़ते हैं। 1 सॉकेट वहाँ लगाए हैं, और दूसरा सॉकेट मीटर बोर्ड की ओर जब हम केबल को ले जाते हैं तो उसको एक मोड़ लगाते हैं, वहाँ पर भी 1 सॉकेट लगा है। इस प्रकार से 2 सॉकेट लगा है। नेक्स्ट आते हैं 3/3.0 mm एसी कंडक्टर। पिछले लेक्चर में आपने एसी कंडक्टर का ये साइज देखा था टेबल से। ये हमारा लगा था 22 मीटर, लेंथ भी मैंने निकाला था। इसका कास्ट है 10 रुपये, इसलिए टोटल 220 रुपये का हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 10 SWG GI न्यूट्रल वायर। एक पिछले लेक्चर में 25 मीटर आया था, इसका कास्ट 5 रुपये है, इसलिए 125 रुपये हुआ। यहाँ मैंने इसलिए इंडिकेट किया है रिमार्क में विथ सेफ्टी लूप। इसी में सेफ्टी लूप का भी इंक्लूड किया गया है, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आते हैं स्टेज सेट। 1 स्टेज सेट लगाया है, 500 रुपये में है। एरियल फ्यूज 1 लगाया है हमने फेज वायर के लिए, क्योंकि सिंगल फेज था। अगर 3 फेज होता तो RYB तीनों में एरियल फ्यूज लगते। तो इस तरह से इसका कास्ट 100 है, 100 रुपये हुआ। यहाँ हमने लिखा है रिमार्क में फॉर फेज। फिर स्प्लिट इंसुलेटर हम आपको पता है सेफ्टी लूप में लगाते हैं, 1 लगाए हैं, 50 रुपये का है। यहाँ मैंने डाल दिया है फॉर सेफ्टी लूप, ताकि आपको याद रहे कि हमने कहाँ किस लिए लगाया है। नेक्स्ट है 2 कोर एल्यूमिनियम केबल 2.5 mm स्क्वायर का है, कल के लेक्चर में क्लियर हुआ था। 12 मीटर लगा है, 10 रुपये मीटर, 120 रुपये। नेक्स्ट रैग बोल्ट। रैग बोल्ट 4 लगाया है, 10 रुपये का, 40 रुपये हुआ। किसके लिए? फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मीटर बोर्ड। मीटर बोर्ड को स्थापित करने के लिए 4 रैग बोल्ट लगते हैं। नेक्स्ट आते हैं मीटर बोर्ड। 1 मीटर बोर्ड को स्थापित करने के लिए, 1 एनर्जी मीटर को स्थापित करने के लिए 1 मीटर बोर्ड की जरूरत होती है। 1 मैंने लगाया, 500 रुपये इसका दाम। सिंगल फेस एनर्जी मीटर लगाया है 1 नंबर, 2000 इसका कास्ट है। कंड्यूट 19 mm हमने लगाया है, 0.25 मीटर। दीवार के अंदर जब मीटर बोर्ड के पास पहुँचते हैं तो हमें दीवार के अंदर एक होल बनाना पड़ता है। उस होल के लिए 0.25 मीटर हमने कंड्यूट लगाया है। इसका 20 रुपये मीटर है, तो 5 रुपये के हुआ। यहाँ पर मैंने शो किया है
क्या कहते हैं रिमार्क में, फॉर इनर वॉल, दीवार के अंदर लगाने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट आते हैं फ्यूज कटआउट 30 एम्पियर। चूंकि करंट का मान 24.15 था, उससे ज़्यादा रेटिंग का मुझे एक फ्यूज कटआउट लगाना होता है ताकि हम उसको कहीं भी ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए काम करें। तो ये 100 रुपये का हमने इसको दिखा दिया, 100 रुपये। ये टोटल कास्ट हमने जोड़ा 4,880 रुपये आया। टोटल कास्ट निकालने के बाद हम यहाँ नोट किए टोटल कास्ट इक्वल टू 4,880 रुपये। उसके बाद लेबर चार्ज निकालना है। लेबर चार्ज हमारा 976 रुपये आया। ये कैसे आया? लेबर चार्ज इज इक्वल टू दी लेबर चार्ज एट द रेट ऑफ 20% ऑफ टोटल कास्ट। 4880 का 20% हमने निकाला, यहाँ रखा। उसके बाद कॉन्टिजेंसी चार्ज, जिसे आकस्मिक व्यय कहते हैं, आकस्मिक व्यय 10% है, इस कास्ट का 10%, ये मैंने निकाला 488 रुपये। फिर सुपरविजन चार्ज 10% है, इसका 4880 का, इसका 488 रुपये हुआ। टोटल को मैंने जोड़ दिया, 6,832 रुपये हुआ। तो हमारा जो है एप्रोक्सीमेट कास्ट जो है, जिसे कहते हैं संभावित लागत, आएगा 6,832 रुपये। इस तरह से हमारा ये जीआई पाइप टाइप का भी सर्विस कनेक्शन कंप्लीट हुआ। इसमें एक चीज़ का ध्यान हमें रखना है, आपको एक चीज़ 100% का पता होना चाहिए कि जो भी डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम मेथड पर ही आधारित हैं। मटेरियल के कास्ट ये निश्चित नहीं है, ये सिर्फ संभावित हैं। जब भी फ्यूचर में आपको डिजाइन करना पड़ेगा तो आपको मटेरियल लिस्ट मिलेगी, मटेरियल का कास्ट मिलेगा, उसके हिसाब से एक्चुअल जो है आप एस्टिमेट कर पाएंगे। ये हम सिर्फ डिज़ाइन मेथड यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें आगे डिज़ाइन करना होगा तो हम किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।